हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे इंडक्शन का जो पीसीबी था ये बिल्कुल ख़राब हो गया था। इसकी आईसी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है इसमें काफ़ी रिपेयर करने के बाद भी काम नहीं बना। तो क्या करा, उसका क्या सोल्यूशन था। अभी पूरे इंडक्शन को तो फेंक नहीं सकते, तो उसका अल्टरनेट क्या है। उसका अल्टरनेट ये होता है कि आप इस तरह का एक चाइनीज़ जो पीसीबी मिलता है मार्केट में, वो आप लगा सकते हैं। ये जो चाइनीज़ पीसीबी है, ये आपके जो हीटिंग कोयल होती है उसके वाटेज के हिसाब से अलग अलग मिलता है। कुछ 2000 वाट का मिलता है, कुछ 1800 का, कुछ 1600 का। तो जो 1600 1800 वाला होता है, जो वो कंपेटिबल होता है छोटी कोयल में। 2000 वाट की कोयल के लिए अलग से एक होता है। जो 2000 वाट की कोयल होगी वो थोड़ी सी मोटे तार की होगी, तो उस हिसाब से जो है ये आपका एलिमेंट, ये पीसीबी होता है, वो मिलता है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, देखिए। सबसे पहले तो इसमें जो कॉइल के अंदर एक सेंसर होता है, ये ओवर हीटिंग सेंसर, या जो सरफेस होती है उसका सेंसर होता है। उसका जो वायर होता है, देखिए कनेक्टर जितने भी होंगे वो सेम ही होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है आई टेम्परेचर सेंसर का, ये यहाँ पे कनेक्टर है। ऐसे ही यहाँ पे एक कनेक्टर है। यहाँ पे 12, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12 वोल्ट का फ़ैन लिखा हुआ है, और यहाँ पे 18 वोल्ट का फ़ैन लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर जो आपका फ़ैन का कनेक्टर लगेगा, इन दोनों में से किसी एक में लगेगा। तो कैसे पता लगाएंगे कौन से वाले में लगेगा, उसका तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो DC 18 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यानी 18 वोल्ट का फ़ैन है, तो इसका जो कनेक्टर लगेगा वो 18 वोल्ट वाले कनेक्टर में लगेगा यहाँ पर। तो ये लग गया। ऐसे ही सेंसर का जो कनेक्टर लगेगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पीसीबी को हमें कहाँ इंस्टॉल करना है। पीसीबी को कुछ इस तरह से इंस्टॉल करना है हमें कि जो इसकी हीट सिंक है, मॉसफेट की हीट सिंक है, ये फ़ैन के बिल्कुल सामने हो। तो ये सामने होगी तो यहाँ से इसकी जो हीट होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। इस पर पंखे की हवा लगनी चाहिए। उसके बाद इसको आपके जो इंडक्शन होते हैं, अगर उसमें काफ़ी सारे उसमें माउंटिंग ये ब्रैकेट टाइप के दिए होंगे इस तरह के, तो उस हिसाब से लगाना है कि उसके ऊपर ये बैठ जाए। तो इस जो ये यूनिवर्सल पीसीबी आती है, इसमें कई तरह के छेद होते हैं। तो अपने जो इंडक्शन के स्पेस के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरे एक तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैंने दोनों में स्क्रू लगा दिए। बीच में है नहीं तो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं। ये इसको दबाना वगैरह तो होता नहीं है, तो इसमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सेंसर वाली वायर जो है, सेंसर वाली वायर है। सेंसर वाली वायर के जो कनेक्टर हैं उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ये सेंसर की यहाँ लग जाएगी। अब हमें जो कॉइल के मेन 2 वायर होते हैं जिनमें मेन सप्लाई चलती है, उसको इस तरह से, कॉइल को इस तरह से रखना है कि वो अपने स्टैंड पे लग जाए, अपने स्टैंड्स पर ये बैठ जाए, पुराने स्टैंड पर। और इसकी जो वायर है वो घूम के इन दोनों पॉइंट्स पे हमें लगाना है। ये जो दोनों पॉइंट है ढीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल टाइट रहने चाहिए। साथ ही साथ ये भी चेक कर लें कि आपके जो कोयल के वायर हैं वो इस पत्ती में से निकले तो नहीं है, या टूट तो नहीं रहे हैं। क्योंकि इस पर काफ़ी लोड आता है, एकदम से इस पर काफ़ी हाई वाटेज चलती है, करंट ज़्यादा चलता है, इसलिए बिल्कुल टाइट होने चाहिए, मजबूती से लगे होने चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट पे इसको लगा देना है। ठीक है, ये आपने देख रहे होंगे यहाँ पे आउट 2 और आउट 1 लिखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, आप उल्टे सीधे तार कैसे भी लगा सकते हैं। इन दोनों पॉइंट पे तार लगाना है। ध्यान रखिए कि ये जो तार हैं ये किसी और पॉइंट पे टच ना हो। दूसरी बात, अब लास्ट में आ जाता है वायर। जो आपकी मेन सप्लाई की वायर होगी वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे N और L लिखा हुआ है, न्यूट्रल और लाइव। यानी यहाँ पे न्यूट्रल और फेस, जिसे लाइव भी बोलते हैं, न्यूट्रल फेस यहाँ पे तार लगेगी। इसमें 2 वायर वाली तार जो है इसमें काम कर जाएगी, इसमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है। तो और इसमें अर्थिंग का कोई पॉइंट भी नहीं होता, तो इसमें सिर्फ 2 वायर से आपका काम चल जाएगा, और इसमें 2 वायर ही लगती है। ये आपका फ्यूज़ हो गया। अगर कभी मान लीजिए लगने के बाद ये उड़ जाएगा, अगर आप सप्लाई नहीं जा रही है, तो ये फ्यूज़ जो उड़ गया होगा, तो उसमें चेक करना पड़ेगा आपके मॉसफेट तो नहीं उड़े हैं, मॉसफेट की वजह से फ्यूज़ तो नहीं उड़ा है। तो ये चीज़ हमें देख के ध्यान रख के, इसको हमें नहीं घुमाना है, बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना है। अब बात आती है इसके फ्रंट डिस्प्ले की।
इसका जो फ्रंट डिस्प्ले है कुछ इस तरह का है। हालांकि इसमें चाइनीज़ में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। ये टाइमर का बटन है, ये मैनुअल का बटन है, ये ऑटो का बटन है, और ये वोल्टेज या टेम्परेचर बोल सकते हैं, वोल्टेज बढ़ाने घटाने, वोल्टेज सेट करने का बटन है। यहाँ पर ये दो बटन है, डाउन और ये प्लस का लिखा हुआ है, तो इससे हम टेम्परेचर या वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीसेट लिखे हुए हैं पहले से ही, प्रीसेट की लाइट्स हैं, ये जल जाएंगी। यहाँ पे ऑन ऑफ का है, ऑटो का है, मैनुअल का है, और टाइमर सेट करना हो तो वो उसके लिए है। इसमें पॉज का बटन नहीं है, यानी बीच में रोकने का बटन नहीं है। इसके नीचे ये केबल का सेट है। ये वाला जो कनेक्टर है ये आपका, ये जो कनेक्टर है ये आपका इस वाले कनेक्टर में जाएगा। इसको लगाने से पहले ये जो छोटा सा होल दिख रहा है, सेम ऐसे ही कट वाला एक हमें ये जो है डबल साइड टेप मिलती है। तो हमें क्या करना है, हमें जो इसका जो फ्रंट है, अब इस फ्रंट में तो नीचे डिस्प्ले लगेगी नहीं, इसका मैंने पैनल निकाल दिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा छेद करके जिसमें से ये केबल जो है पार हो जाए, पार करके, और उससे पहले स्टिकर में से पार करके वो स्टिकर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से हमें तार घुसानी है आर पार, ये तो चिपक जाएगा यहाँ पर, और इसके ऊपर चिपकाना है हमें ये वाला पैनल। ये कुछ इस तरह से चिपक जाएगा, और फिर हम यहाँ से इसको कंट्रोल को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल और बड़ा ही अच्छा जुगाड़ है। इंडक्शन को आपको फेंकना ना पड़े। अगर आपकी कॉइल सही है, तो ये कॉइल अगर जली नहीं है, फ़ैन वगैरह ठीक है, और इंडक्शन की आपकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो आपको इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, ये 500 रुपये में मिल जाता है, और कई जगह पे और भी 460, 450, 450 तक का भी मिल जाता है। डिपेंड करता है, आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह के इंडक्शन की एक खासियत, मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे इंडक्शंस में, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसके नीचे उनकी वैल्यूज़ भी लिखी होती है। मान लीजिए अगर कोई कंपोनेंट उड़ गया, फूक गया, तो हम यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 18 वोल्ट Z1 लिखा है, यानी ये जीनर डायोड है। 18 वोल्ट का जीनर डायोड हमें यहाँ पे लगाना है अगर ये उड़ जाता है तो। सेम ऐसी इस कैपेसिटर के नीचे होगा, और इस तरह से यहाँ पर जो है इनके ऊपर मार्किंग लिखी होती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे D7 लिखा है, और D7 के जस्ट नीचे इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो ऐसे ही सभी आइटम और सभी IC वगैरह के नीचे भी जो है सबकी वैल्यू लिखी रहती है। ये जो आपका है, ये है आपका 18 वोल्ट 12 वोल्ट वाला सेक्शन, जो आपके डिस्प्ले की IC को जो पावर देता है। ये आपका करंट सेंसिंग जो है एरिया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रजिस्टर आ रहे हैं, दो रजिस्टर साथ में आ रहे हैं। तो ये दो रजिस्टर करके ये इस रेजिस्टेंस, इस IC को आपकी वैल्यूज़ देते हैं, करंट की क्या सप्लाई कोयल को मिल रही है, उसका फीडबैक ये रेजिस्टेंस होते हैं, फीडबैक मिलता है। और ये आपके ये जो सेक्शन है, ये आपका जो ऑसिलेटर सेक्शन है, ये आपका इंडक्शन को एक ऑसिलेटिंग पावर सप्लाई देता है। बाकी इस प्लेट के नीचे, इस BCB के नीचे बाकी सारे सर्किट वगैरह हैं, और भी कंपोनेंट्स हैं बारीक बारीक, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे ध्यान देना है बस 18 वोल्ट 12 वोल्ट का फ़ैन लगेगा, कनेक्टर यहाँ पे आएगा, इसको हमें छेड़ना नहीं है। यहाँ पे सेंसर का कनेक्टर लगेगा, और जो है यहाँ पे कॉइल के वायर लगेंगे, और यहाँ पे मेन सप्लाई लगेगी। तो ये जब चल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कितने अच्छे से परफॉर्म करता है, कैसे काम करता है। फेस और न्यूट्रल के जो वायर हैं मैंने सोल्डर कर दिए हैं। मैंने इसके अंदर से पार करके जो थिम्बल वाली कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, इसमें से थिम्बल में से निकाल के सोल्डर किया है, ताकि हीट होने पे मेल्ट होके लूज़ ना हो जाए। तो थिम्बल लगा सकते थे, पर थिम्बल मैं सोचा कि डायरेक्ट लगा दूँ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैंने इसकी गांठ बांध दी है, यहाँ पे नॉट लगा दिया है ताकि वायर हिले तो ये निकले ना। उसके बाद अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको चिपका दिया है डबल साइडेड टेप के थ्रू।
यहाँ से वायर निकाल दी है बीच में से, और ये वायर जो है, ये कनेक्टर जो है यहाँ पे लगा दिया गया है। अब इसको वायर को मैं प्रॉपरली इसको यहाँ पे जो है कर दूंगा, लगा दूंगा, ताकि ये कहीं और टच ना हो, और उसके बाद स्क्रू कस के फिर इसको टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चैलेंज का हमें सामना करना पड़ा, वो ये कि हमारा फ़ैन नहीं घूम रहा है। फ़ैन क्यों नहीं घूम रहा है, मैं उसका बता देता हूँ क्यों नहीं घूम रहा है। कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 वायर्स दिखाई दे रहे हैं, एक रेड और एक ब्लैक, एक रेड और ब्लैक। तो पर हम कनेक्टर में देखेंगे, अगर हमारे कनेक्टर में देखेंगे तो ये प्लस वाला, रेड जो होता है प्लस वाला होता है, ब्लैक होता है माइनस। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस की जो सप्लाई आ रही है वो ब्लैक वाले पॉइंट पे आ रही है, और माइनस की सप्लाई रेड वाले पॉइंट पे आ रही है। तो हमें इस कनेक्टर में से इस कनेक्टर में से इसके वायर को हमें पलटना होगा। तो हम कनेक्टर को उल्टा तो लगा नहीं सकते, क्योंकि कनेक्टर में कुछ इस तरह का जो डिज़ाइन होता है, खांचा होता है, कि वो उल्टा नहीं लग पाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो आप पिन देख पा रहे होंगे, 2 पिन है इसमें छोटी छोटी, इन पिनों को अंदर की तरफ दबा के तार को बाहर निकालना है, और इस वायर को यहाँ लगाना है, और इस वायर को यहाँ लगाना है। तो आइए करके देखते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे प्लस का जो रेड वाला वायर है वो प्लस वाले पॉइंट पे है, और माइनस का जो है काले वाला वो काले वाले पॉइंट पे है। तो अब इसको ट्राई करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। देखिए फ़ैन भी घूमना शुरू हो गया है। अब इसको मैं रख देता हूँ और चालू करके देखता हूँ कि क्या काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने चालू कर दिया है। यहाँ से ये ऑन ऑफ का बटन है, ये मैनुअल का बटन है, ये ऑटो का है, ये वोल्टेज का है। तो इनको एक तो वोल्टेज वाला हमें नहीं चेक करना है, ऑटो वाले के से हमसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 3-4 बटनों से मतलब है। एक है ऑन ऑफ, एक मैनुअल से। तो ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑन हो गया। जैसे ही मैनुअल दबाएंगे तो सीधा 1800 वाट पे चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ भी आ रही है कोई। तो वैसे जो ये कॉइल थी ये 1600 वाट की थी, मैं आपको बताना भूल गया था, और थोड़ी मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो ये कॉइल जो है इसकी 1600 वाट की है, पर जो इस इंडक्शन का जो पीसीबी है वो आपका 2000 वाट के कंपैटिबल है। तो 2000 वाट वाला मैं 1600 पे चलाऊँगा। अगर मैंने इसको 2000 पे चला दिया, कॉइल 1600 की है और 2000 पे चला दिया, तो कॉइल जो है हमारी फूक जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसको 1600 पे ही चलाना है। आप देख सकते हैं इसमें पानी भी उबलना शुरू हो गया है। इसको ज़्यादा पे नहीं चलाना, फ़ैन भी काम कर रहा है, ज़्यादा पे नहीं चलाना है, इसको ध्यान रखना। अभी 1600 वाट पे काम कर रहा है। टाइमर फंक्शन अगर हम देखें, इसमें टाइमर का फंक्शन है, टाइमर सेट कर दिया हमने। अप डाउन से इसको टाइमर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको टाइमर से फंक्शन हमने चालू किया, यहाँ पे इसको 1 मिनट सेट कर दिया, और 1 मिनट करके हमने छोड़ दिया, तो 1 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंडक्शन में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, और ये सही एम्पियर ले रहा होगा, क्योंकि ये 1600 वाट पे अच्छे से पानी को बॉईल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1600 से ऊपर नहीं चलाना। अगर आपकी ये पुराना इंडक्शन 1600 वाला था तो 16 से ऊपर नहीं चलाना है। कोशिश करूँगा कि मैं इसका प्रीसेट ही इस तरह से सेट कर दूँ कि ये 1600 वाट से ऊपर ना ले। तो मैं प्रीसेट ही इस तरह से सेट कर दूंगा, इसके अंदर जो छोटा सा प्रीसेट है उसको घुमा के इस तरह से सेट करूँगा कि 1600 वाट से ऊपर ना ले, ना ये 1600 वाट लेगा, ना उससे ऊपर लेगा, ना इसकी कॉइल ख़राब होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।